वो था एक सुदूर खेड़ा गांव। वहाँ वीर और सुजाता नाम के मध्यम परिवार का एक जोड़ा था। वे दोनों अपनी एक छोटी सी दुकान में मुर्गियों को बेचने का व्यापार किया करते थे। उस व्यापार से होने वाली कमाई से केवल अपने बेटे दिनेश को ही पढ़ने के लिए भेजते और बेटी कीर्ति को घर पर ही रखकर उससे घर का और रसोई का काम करवाते थे। कीर्ति को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पर उसके माता पिता ने बेटा होने के कारण केवल दिनेश को ही पढ़ाना सही समझा। देखो बेटा कीर्ति, मुझे नहीं लगता लड़कियों को पढ़ाई करने की कोई जरूरत है, बल्कि लड़कियों को ये सीखना चाहिए कि घर को कैसे साज सजावट से रखे, किस व्यंजन में कितना नमक कितनी मिर्च डाले तो वो स्वादिष्ट बनेगा, ये जाने। पापा, मेरे कहने का मतलब है, जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरे अंक भैया से ज्यादा हुआ करते थे। आगे भी खूब मन लगा कर पढ़ूंगी पापा, मेरी बात मानो ना, मुझे स्कूल भेजो। मैं पढ़ लिख कर आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए और पैसे जुटा नहीं पाऊंगा। तुम मेरी बात मानो, घर के काम ही सीख लो। तुम्हारे लिए जब अच्छा रिश्ता आएगा तो तुम्हारी शादी करा देंगे। माँ, कम से कम तुम पापा को समझाओ ना। उस पर सुजाता ने कहा, बेटा कीर्ति, एक औरत के लिए मायके में माँ बाबूजी भाई बहनों का प्यार पाना और ससुराल जाने के बाद सास ससुर अपने पति देवर ननंद इन सब का प्यार पाना ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तभी एक औरत की जिंदगी पूरी होती है। क्या एक औरत की जिंदगी मायके और ससुराल के रसोई तक ही सीमित होती है पापा? क्या उसे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? दुनिया भर में ऐसी कई बुद्धिमान मेधावी महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर अपना नाम कमाया, ऊंची पदवियां हासिल की है। हर समय पढ़ाई 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 में ऐसा रखा क्या है? क्या कर लोगे पढ़ लिख कर? अगर घर का एक बेटा पढ़ाई कर ले तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और आगे चलकर हमें 2 समय की रोटी खिलाएगा। और अगर एक बेटी को पढ़ाया जाए तो उसका सारा पढ़ाई का खर्च मायके वालों को उठाना पड़ता है। यूं चिढ़े हुए पिता ने जोर से कहा। पिता की ऐसी बातें सुनकर पढ़ाई को लेकर आगे कोई भी विनती करना व्यर्थ है, ये कीर्ति समझ चुकी थी। मान न लेती और क्या करती। बेचारी कीर्ति घर के सारे काम फिर से करने लग गई और दूसरी ओर दिनेश साइकिल पर आराम से कॉलेज जाता और घर वापस आया करता, पर पढ़ाई कभी नहीं करता। दोस्तों के साथ मस्ती करने खेलने कूदने में समय बिताता। हर रोज की तरह वीर अपनी दुकान में बैठे, मुर्गियाँ ले लो मुर्गियाँ, ताज़ा ताज़ा मुर्गियाँ, केवल 120 रुपए किलो में, और कहीं इतने कम दाम में इतना ज्यादा चिकन आपको नहीं मिलेगा। यूं ग्राहकों को वीर आवाज देने लगा। ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते। जिसे मुर्गियां जिंदा लेनी होती वो लेता, जिसको चिकन खरीदना होता वो चिकन लिए चला जाता। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अचानक एक दिन वीर की सेहत खराब हुई, वो बीमार हो गया। दिनेश पर मुर्गियों का काम सौंपा गया जो वो ठीक से नहीं करता था। कोई ग्राहक अगर उससे मीठी बातें करता तो वो उनसे पैसे नहीं लेता था। कोई दिनेश के बारे में 4 बातें तारीफों के कर लेता तो खुशी से फूला हुआ दिनेश मुफ्त में ही उन्हें चिकन दे दिया करता। इस तरह उनके दुकान में नुकसान ही नुकसान होता रहा। आखिरकार ऐसा समय आया कि उन्हें घर बेचकर एक किराए के मकान में रहना पड़ा। गरीबी की मार ऐसे पड़ी कि दिनेश पागल हो गया। ये देखकर वीर, सुजाता और कीर्ति बहुत दुखी हुए। बड़े कठिन परिस्थितियों में उनके दिन बीत रहे थे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था जो तुम मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हो? क्यों मेरे परिवार की ऐसी दुस्थिति बना दी है आपने? ना मरने की हिम्मत है और ना जी पा रहे हैं। हे भगवान, हमें खुद में ही मिला लो। यूं रो रो कर भगवान से शिकायत करने लगा था वीर। माँ का भी रो रो कर हाल बुरा था। भाई दिनेश पागल हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब कीर्ति पर थी। अपने परिवार की खुशी की जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मान लिया था कीर्ति ने। उसने बहुत सोचा। कीर्ति ने घर का काम करते करते कई बार पिता को मुर्गियों को बेचते हुए देख लिया था। वो अब कीर्ति के काम आने वाला था। मन में विश्वास लिए कीर्ति गांव में मुर्गियों का व्यापार करने वाले एक आदमी के पास गई।
उससे पैसों की बात कर उससे कुछ मुर्गियां उधार में ली और अपने साइकिल पर उसे बांधकर गली गली घूमकर बेचने लगी। चूँकि गांव वालों को कीर्ति अच्छे से जानती थी, वो मुर्गियां बेचने लगी। मुर्गियां ले लो मुर्गियां, अब आपको मुर्गी खरीदने के लिए घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं, मुर्गियां खुद आपके दर पर आएंगी। मुर्गियां ले लो मुर्गियां, जिन्हें मुर्गी चाहिए उन्हें मुर्गी मिलेगी, जो चिकन लेना चाहे उन्हें चिकन ला कर दूंगी, जितने भी किलो आपको चाहिए होंगी मुझे बता दीजिए। यूं ईमानदारी से सबसे 10 रुपए ज्यादा लिया करती। उससे जब कोई पूछता कि उसे 10 रुपए ज्यादा क्यों दे, तो वो कहती, दरअसल अब पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया है, उसकी कीमत आसमान छू रही है। जब से पेट्रोल और डीजल आ गया है, हम मनुष्यों ने चलना कम कर दिया। हर छोटे मोटे काम के लिए हम अपना वाहन बाहर निकालते हैं, जिसमें आपके बहुत पैसे खर्च हो जाते। मैं उनमें से कुछ बचाकर आपको और कुछ हिस्सा मेरे लिए मांग रही हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊँ। यूँ पूछने वालों से कीर्ति ईमानदारी से सच बताया करती, जिससे सभी प्रभावित होते। उसकी बातों की सच्चाई से खुश होकर उसे 10 रुपए ज्यादा देने के लिए राजी हो जाया करते। इस तरह मुनाफे के साथ व्यापार करते हुए कीर्ति अपना घर चलाने लगी। कुछ पैसे बचाकर उसने अपने पिता और भाई का इलाज भी करवाया। बेटा, मुझे माफ कर देना, बेटियों को पढ़ाई की क्या जरूरत, ये सोचना मेरी मूर्खता थी। तुम जैसी बेटी का होना हमारे लिए गर्व की बात है बेटा। इस तरह बेटी होकर भी कीर्ति ने अपने पूरे परिवार को संभाला। बहुत समय पहले कैकई नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में शोभा नाम की एक वृद्ध औरत, उसका बेटा और बहू रहा करते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। उन सभी ने बहुत मेहनत कर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। वो गर्मियों के दिन थे। एक दिन ना जाने कहां से एक आग का गोला उनकी झोपड़ी के ऊपर गिर पड़ा। देखते देखते उनकी पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। उस समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर थे, इसलिए वे अपघात से तो बच गए थे, पर अब उनके पास बदन पर रहे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। अचानक लगी भीषण आग की वजह से घबराकर उनके पास रही गाय भी भाग गई थी। मेहनत से कमाकर बरसों से जोड़ कर रखी जमा पूंजी से उन्होंने अपना घर बनाया था। उनके दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वे सभी गांव में किसी के पास कुछ दिनों तक आसरा मांगने की आस में निकल पड़े। वे चलते चलते एक घर के सामने रुक गए। शोभा ने वहां रहने वाली औरत से पूछा, बेटा, दरअसल आग की वजह से हमारा घर जलकर खाक हो गया। कुछ दिनों तक आपके घर में आसरा मिल जाए तो पुण्य लगेगा। जाइए यहाँ से, यहाँ पर कोई घर खाली नहीं। यूं एक एक कर उनके रास्ते में आने वाले हर घर में उन्होंने मदद मांगी। दूध के लिए रो रहे उस नन्हे से बच्चे को देखकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब तक हम सब गांव से ही दूर रहते हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे मनुष्यों से दूर रह रहे हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। माँ, चिंता मत करो, भगवान ने हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सोच रखा ही होगा। यूं नन्हे से बच्चे को साथ में लेकर भटक रहे उस परिवार के रास्ते में एक कुआं आया। हम इस कुएं की सफाई कर यहीं पर रह लेंगे। फिर वो परिवार सूखे कुएं के घास फूस को हटाकर वहीं पर रहने लगा। बेचारा नन्हा सा बालक दूध के लिए रोए जा रहा था, पर दूध लाने के लिए किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब घर के साथ जलकर खाक हो चुके थे, और बच्चा है कि भूख के मारे रोए जा रहा था। किससे मदद मांगे, क्या करे, ये सोच सोच कर वे सभी रो रहे थे। उस नन्हे बालक का रोना भले ही आसपास में रहने वालों को सुनाई ना दिया हो, पर एक मूक जानवर गाय को सुनाई दी और वो तुरंत उनके पास आई। उस वृद्ध महिला ने गाय का दूध निकाला और उस नन्हे बालक को पिला दिया। उस दिन उस नन्हे बालक के अलावा वे सभी भूखे पेट ही सो गए। 2 दिनों तक वे तीनों काम ढूंढने के लिए बाहर निकले, पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उन तीनों में से किसी को भी खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिला। वे तीनों भगवान के दर पर जाकर भगवान से ही अपनी सारी व्यथा कही। उस रात वे कुएं में सो गए, पर सुबह जब जाग कर देखा तो उनके आसपास कुछ खाने का आहार और कुछ बर्तन पड़े हुए थे। उन तीनों ने समझ लिया कि भगवान ने ही उनकी मदद की है
खुश होकर उन तीनों ने भोजन किया। उन्हें जो अनाज मिला था उनसे उन्होंने नाश्ते के व्यंजन बनाकर बेचने की सोची। फिर सास और बहू ने मिलकर तरह तरह के नाश्ते के व्यंजन बनाए। उनके नाश्तों की सुगंध इतनी मोहक थी कि वे जब ये बना रहे थे तभी कई लोग उनके पास खींचे चले आए और नाश्ते की मांग करने लगे। नाश्ते बनाकर पहली थाली शोभा ने भगवान के सामने नैवेद्य में चढ़ाया और फिर बाकी सब अपने बेटे के साथ देकर उसे बेचने के लिए भेज दिया। उस नाश्ते की महक की वजह से आधे घंटे में ही सारा नाश्ता बिक गया। सास और बहू बहुत मेहनत कर नाश्ते बनाते तो बेटा उन्हें ले जाकर गांव में बेच कर आया करता। उन्होंने धीरे धीरे पैसे कमाकर जोड़ने शुरू किए, जिसे देख गांव वाले, और कितने दिनों तक उस कुएं में रहोगे? हमारे घर पर एक कमरा खाली है, आ जाना, यूं बुलाने लगे। फिर भी शोभा ने उनकी बात नहीं मानी। तब शोभा ने अपने बेटे और बहू को समझाया, जब हम मुश्किल में थे, नन्हा सा बच्चा भूख से रो रहा था, फिर भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। वही लोग अगर हमें सामने से बुला रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें नहीं बल्कि हमारे पैसों को देखकर हमें बुला रहे हैं। यूं सास के समझाने पर बेटा और बहू ने उनकी बात समझी और गांव वालों के बुलाने पर भी उनके पास कभी नहीं गए। हर किसी को वो यही कहते कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर सुखी हैं। जब ये बात पूरे गांव में फैली कि शोभा के परिवार का व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, तो वहाँ पर रहने वाले एक चोर ने उनके पैसे चुराने की सोच ली। उस दिन रात के अंधेरे में वो चोर उनके पास चोरी करने के लिए आ गया। उस समय शोभा और उसका परिवार सो रहा था, पर इतने में सामने से आ रही एक गाय ने अपनी सींग से उसे मारा। उसकी मार से चोर वहाँ से भाग निकला। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास में थोड़ी सी जमीन खरीदकर उन्होंने अपना सुंदर सा घर बना लिया। शोभा के दर पर जो भी भूखे पेट आया करता, शोभा बिना चूके उन्हें खाना दिया करती। एक दिन शोभा, सासू माँ, जब हम मुसीबत में थे हमारी मदद किसी ने नहीं की, फिर आप भला क्यों सबकी मदद करती हैं? सास ने जवाब दिया, जब हम पर मुसीबत आती है तो उसकी कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं सबकी सहायता करती हूँ।